हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो प्रीवियस क्लास में मैंने आप सभी को क्लास 12 टैक्सेशन से इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्स कराया था। आज के क्लास में मैं आप सभी को 2016 में आया हुआ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। तो इस वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। और एक बात मैं बताना चाहूंगा, जो स्टूडेंट को टैक्स बहुत हार्ड लगता है तो हमारे चैनल को फॉलो करें। मैं यहाँ पर आप सभी को पूरा बेसिक लेवल से पढ़ाऊंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। Sri Parimal Bose is the owner of two houses. Information relating to the two houses for the previous year 2021-2022 are as follows. House 1 let out, House 2 self occupied. Municipal value House 1 let out rupees 4,50,000, House 2 self occupied rupees 1,75,000. Fair rent House 1 rupees 5 lakh, House 2 rupees 1,90,000. Annual rent House 1 rupees 6 lakh. Interest on loan House 1 1,10,000, House 2 1,60,000. Vacancy period House 1 3 months. Tax municipal tax House 1 10%. Compute income from house property for Sri Parimal Bose for the assessment year 2022-2023. तो देखिए यहाँ पर श्री परिमल बोस का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो श्री परिमल बोस का 2 हाउसेस है। हाउस नंबर 1 जो है वो लेट आउट में दे रहा है, यानी कि भाड़ा में दे रहा है, किराए में दे रहा है। और हाउस 2 जो है श्री परिमल बोस जो है अपना खुद के लिए यूज कर रहा है, यानी कि सेल्फ ऑक्युपाइड ओन रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज कर रहा है। ठीक है, और दोनों का इंफॉर्मेशन देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन में। म्युनिसिपल वैल्यू हाउस 1 का दिया हुआ है 4,50,000 और हाउस 2 का दिया हुआ है 1,75,000। और हाउस 1 का फेयर रेंट भी दिया हुआ है रुपीज 5 लाख और हाउस 2 का 1,90,000। और हाउस 1 का एनुअल रेंट दिया हुआ है रुपीज 6 लाख और हाउस 1 का इंटरेस्ट ऑन लोन भी दिया हुआ है 1,10,000 और हाउस 2 का दिया हुआ 1,60,000। और हाउस 1 का वैकेंसी पीरियड दिखा रहा है 3 मंथ्स और हाउस 1 का म्युनिसिपल टैक्स भी दिया हुआ है 10%। तो देख लीजिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले ऊपर में लिखिएगा कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर परिमल बोस a resident individual for the assessment year 2022-2023 relating to the previous year 2021-2022। तो देखिए क्वेश्चन में हम लोग का असेसमेंट ईयर दिया हुआ है 2022-2023। ठीक है, और प्रीवियस ईयर तब हम लोग का हो जाएगा 2021-2022। और यहाँ पे लिखिएगा लेफ्ट हैंड साइड में पर्टिकुलर्स और 3 कॉलम कीजिएगा रुपीज। ठीक है, तो हाउस 1 जो है सबसे पहले हम लोग हाउस 1 का कैलकुलेशन करेंगे, फिर उसके बाद हाउस 2 का कैलकुलेशन करेंगे। तो हाउस 1 जो है लेट आउट किया जा रहा है, यानी कि भाड़ा में दिया जा रहा है, किराए में दिया जा रहा है। तो श्री परिमल बोस जो है हाउस 1 को लेट आउट कर रहा है, भाड़ा में दे रहा है। ठीक है, तो स्टेप 1 में लिखिए ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। देखिए क्वेश्चन में ग्रॉस, तो देखिए ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 4,50,000। ठीक है, फर्स्ट कॉलम में लिखिए 4,50,000। अब उसके बाद लिखिए फेयर रेंट। तो फेयर रेंट देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 लाख लिख दीजिए। ठीक है, अब इसको अंडरलाइन कर दीजिए। तो देखिए हम इससे प्रीवियस वाले वीडियो में बताए थे, हमेशा सबसे पहले जो है हम लोग ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू को फेयर रेंट से कंपेयर करेंगे। इन दोनों में से जो ज्यादा रहेगा उसको ले लेंगे, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया हुआ है तो इसलिए हम लोग कंपेयर नहीं करेंगे। तो देखिए इन दोनों में से ज्यादा कौन सा है, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में ज्यादा कौन सा है। हाँ, तो देखिए ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है 4,50,000 और फेयर रेंट है 5 लाख। तो इन दोनों में से ज्यादा कौन सा है, 5 लाख है। तो 5 लाख यहाँ पे बाहर के कॉलम में लिख दीजिए। तो 5 लाख यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे लिखिएगा whichever is higher that will be taken as reasonable expected rent under section 23 ब्रैकेट में लिखिएगा 1, फिर उसके बाद ब्रैकेट में लिखिएगा ये। अब स्टेप 2 में लिखिए एनुअल रेंट। तो देखिए क्वेश्चन में एनुअल रेंट दिया हुआ है 6 लाख दिया हुआ, तो 6 लाख बाहर कॉलम में लिख दीजिए। ठीक है, अब स्टेप 3 में लिखेंगे हायर ऑफ स्टेप 1 एंड 2। तो देखिए स्टेप 1 में 5 लाख है, स्टेप 2 में 6 लाख है। तो इन दोनों में से ज्यादा कौन सा है, जो ज्यादा रहेगा उसको ले लेंगे। तो यहाँ पे पहले अंडरलाइन कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे अंडरलाइन करके तो इन दोनों में से ज्यादा कौन सा 6 लाख है, तो 6 लाख स्टेप 3 में ले लेंगे। ठीक है, अब स्टेप 4 में लिखिए लेस लॉस ड्यू टू वैकेंसी पीरियड। तो देखिए हाउस 1 जो है, हाउस 1 का वैकेंसी पीरियड दिखा रहा है क्वेश्चन में, कितना दिखा रहा है, 3 मंथ्स दिखा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को एनुअल रेंट कितना मिला है, 6 लाख मिला है। यहाँ देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है एनुअल रेंट 6 लाख है ना।
और घर जो है खाली है 3 महीना, ठीक है, तो 3 महीना का लेस हो जाएगा। 3 मंथ जो है घर खाली है, वैकेंसी दिखा रहा है। तो एनुअल रेंट हम लोग का 6 लाख दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप लोग को 1 महीना का जानना पड़ेगा, 1 मंथ का जानना पड़ेगा कि 1 मंथ का रेंट कितना होता है। तो 6 लाख को 12 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 1 मंथ का निकल जाएगा। तो 1 मंथ का आपका कितना आएगा 50,000 है ना। तो 50,000 चाहिए 3 महीना का, तो 3 महीना का इंटू कर दीजिएगा उससे। तो यहाँ पे दिखाइए ब्रैकेट में, तो देखिए 6 लाख मेरा एनुअल रेंट है ना। हमको कितना महीना का चाहिए 3 मंथ का। 3 मंथ मेरा घर खाली था और 12 से डिवाइड कर दिए, साल में कितना महीना होता है 12 मंथ है ना, 12 महीना होता है, 12 से डिवाइड कर दीजिए तो ये आपका आ जाएगा कितना, तो ये आपका आ जाएगा 1,50,000। अब इसको अंडरलाइन कर दीजिए। अब तो 6 लाख से 1,50,000 माइनस जाए तो ये मेरा निकल जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो मेरा आ गया 4,50,000 ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकल गया, ठीक है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू से लेस होता है म्युनिसिपल टैक्स। तो देखिए क्वेश्चन में 10% दिया हुआ म्युनिसिपल टैक्स हाउस वन का। तो देखिए म्युनिसिपल वैल्यू में कितना था 4,50,000 है ना, 4,50,000 का यहाँ पे ब्रैकेट में दिखा दिया 4,50,000 इंटू 10%, ठीक है। तो 4,50,000 का 10% कितना होता है, 10% आपका आ जाएगा 45,000, ठीक है। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू से म्युनिसिपल टैक्स लेस हो जाएगा, तो म्युनिसिपल टैक्स लेस होकर आ जाएगा नेट एनुअल वैल्यू। तो ये मेरा आ गया। तो अब उसके बाद आएगा लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। तो पहला डिडक्शन लिखिए स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 है और ब्रैकेट में लिखिएगा 30% ऑफ एनएवी। तो जो मेरा नेट एनुअल वैल्यू आया है, ये नेट एनुअल वैल्यू जो मेरा आया है, तो इसी का जो है 30% लिया जाएगा है ना, तो माइनस हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर दीजिए। देखिए 4,05,000 का 30% कितना होता है 121,500। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस हो जाएगा, ठीक है, 1,21,500। अब उसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन 24B। तो इंटरेस्ट ऑन लोन देखिए हाउस वन का दिया हुआ है 1,10,000। तो 1,10,000 यहाँ पे लिख दीजिए 1000 और इंटरेस्ट ऑन लोन के नीचे में ब्रैकेट में लिखिएगा फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। तो आप उसके बाद जो है इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिख दीजिए, फिर उसके बाद जो है माइनस कीजिएगा। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद ये यहाँ पे आ रहा है 2,31,500। तो 4,05,000 से 2,31,500 माइनस कर दीजिए। तो माइनस करने के बाद ये आएगा आपका 1,73,500। तो ये मेरा क्या निकल गया इनकम फ्रॉम हाउस वन लेट आउट प्रॉपर्टी। तो लेट आउट प्रॉपर्टी का ये मेरा इनकम निकल गया। तो ये मेरा फर्स्ट हाउस का इनकम निकल गया। तो अब सेकेंड हाउस का मैं आप सभी को बता रहा हूं। तो सबसे पहले आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आप सभी को सेकेंड हाउस का बता रहा हूं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबसे पहले आप लोग। तो आप हाउस 2 का कैलकुलेशन को आप लोग देख लीजिए। तो हाउस 2 यहाँ पे लिखिएगा और ब्रैकेट में लिखिएगा सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। तो हाउस 2 जो है ओनर जो है अपना खुद के लिए यूज कर रहा है ना। तो जब भी जो ओनर जो है अपना खुद के लिए अपना हाउस को अपना प्रॉपर्टी को यूज करेगा ओन रेसिडेंशियल पर्पस के लिए, तो उस केस में जो है नेट एनुअल वैल्यू जो है अंडर सेक्शन 23(2)(a) वो नील हो जाएगा। इससे प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट ने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा था वो पहले मेरा प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। ये प्रीवियस वीडियो देख लें, फिर उसके बाद ये वाले वीडियो को देखिएगा, वैल्यू नील हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए नेट एनुअल वैल्यू अंडर सेक्शन 23(2)(a) और सेकंड कॉलम में लिख दीजिए नील, ठीक है। जब ओनर अपना हाउस प्रॉपर्टी को खुद के लिए यूज करेगा, ओन पर्पस के लिए, ओन रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज करेगा, तो उस केस में नेट एनुअल वैल्यू नील हो जाएगा। तो जिन स्टूडेंट ने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा था वो पहले मेरा प्रीवियस वीडियो देख ले, फिर उसके बाद ये वाला वीडियो देखिएगा। अब उसके बाद लिखिए लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, ठीक है। तो हाउस 2 का देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखिए इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन 24B। तो यहाँ पे लिखिए इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन 24B और यहाँ पे लिख दीजिए 1,60,000। तो देखिए हाउस 2 का इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ है 1,60,000। तो 1,60,000 लिख दीजिए और ब्रैकेट में लिखिएगा फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, ठीक है। कंस्ट्रक्शन यहाँ पे नेट एनुअल वैल्यू नील है और ये 1,60,000 नेगेटिव बैलेंस है, माइनस में है। तो इसको अब यहाँ पे लिख दीजिए 1,60,000, ठीक है। तो ये मेरा क्या निकल गया 1,60,000 इनकम फ्रॉम सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये मेरा क्या निकल गया 1,60,000 नेगेटिव बैलेंस इनकम फ्रॉम सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। तो हाउस 2 का मेरा इनकम फ्रॉम सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी निकल गया। अब हम लोग टोटल इनकम निकल जाएगा। तो लिखिए टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। तो देखिए हाउस 1 का कितना आया था हम लोग का इनकम 1,73,500 और हाउस 2 का भी नेगेटिव बैलेंस आया है 1,60,000, ठीक है। अब 1,73,500 से माइनस कीजिए 1,60,000
तो ये मेरा आ जाएगा तो ये आपका आ गया 13,500। ये टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकल गया। तो ये हो गया सम्स कंप्लीट। उम्मीद है कि ये सम्स आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का 2016 में आया हुआ, जो कि 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आया होगा। अगर सम समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, मैं आप सभी को रिप्लाई दूंगा। तो आज के लिए इतने ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।